सभी को नमस्कार। आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो उन बच्चों के लिए लेके आए हैं जो रेगुलर कॉलेज नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की जाए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। पिछली वीडियो मैंने एनसीबीएफ की जो है वीडियो बनाई थी, वो स्पेशली गर्ल्स के लिए था। तो काफी बच्चों की क्वेरी थी, खासकर बॉयज की, कि सर हमें भी कोई एक ऐसा तरीका बताइए कि रेगुलर कॉलेज के अलावा हम अपने ग्रेजुएशन को पूरी कर सकें। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ऐसे बच्चों के लिए डिस्टेंस मोड पे जो है ग्रेजुएशन के लिए एक कोर्स तैयार किया गया है, जिसको हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कहते हैं कि इसमें जो है आपकी ग्रेजुएशन जो है डिस्टेंस मोड पे हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आपको एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड पे ग्रेजुएशन करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और ये बच्चों को ग्रेजुएशन कराता है डिस्टेंस मोड पर। 2023-24 के फॉर्म निकल चुके हैं, जिसमें बेसिकली जो मेन कोर्सेज हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसमें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी और बीकॉम ऑनर्स आप कर सकते हैं। साथ साथ जो है आप बीए बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हैं, बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी कर सकते हैं और बीए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ऑनर्स में कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और बीकॉम ऑनर्स रहेगा। अगर आप पास कोर्स की बात कर सकते हैं तो बीकॉम और बीए प्रोग्राम आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आगे। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि क्या क्या कोर्सेज वगैरह हैं जिनकी हमने बात कर ली है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑनर्स कोर्सेज जितने भी हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दिए। देखिए, आपके राइट साइड में जो है बीए प्रोग्राम में कंप्यूटर्स के ऊपर बात की गई है। बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मतलब ये जो सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर दे रखे हैं ये आपको बीए प्रोग्राम में मिल जाएंगे। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन बात पे आते हैं कि एडमिशन कब से शुरू है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो मेन डेट है वो एडमिशन की वो 14 जून से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि 14 जून से आपके जो है एसओएल के भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जो बच्चे रेगुलर कॉलेज एडमिशन नहीं लेना चाहते वो जो है इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और साइट आपकी इसकी ये रही, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जहाँ तक लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 31 अगस्त 2023 है। ये डेट को इसलिए भी लेट रखा जाता है ताकि जो बच्चे जो जिनका रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं आ पाया है वो आराम से इसमें एडमिशन ले सके। इसलिए डेट काफी अभी लंबी है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए, सोल का जो पूरा एडमिशन फैसिलिटी होगी वो ऑनलाइन होगी। जी हाँ, यानी कि आपको ऑनलाइन ही फॉर्म वगैरह भरना होगा। पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको साइट पे जाना पड़ेगा, soul.du.ac.in पर। वहां पे सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जब वेबसाइट पे जाने के बाद जो आपको कुछ डिटेल फॉर्म वगैरह भरना होगा, जिसमें आपको कोर्स डिटेल, कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, आप पर्सनल डिटेल भरवाएंगे। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी, और वो क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है बच्चे सही से स्कैन नहीं करते और उसको अपलोड कर देते हैं तो उनको दिक्कत आती है। जब आप फॉर्म भर देंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके कुछ दिनों बाद जो है आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होगा। फीस जो है वेरिफिकेशन के बाद ही आपको जमा करनी पड़ेगी। तो फॉर्म भरने के बाद 3 से 5 दिन ले लेता है। तो इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि सर मैंने फॉर्म भर दिया है पर उसका एडमिशन की पेमेंट का जो लिंक तो आ ही नहीं रहा। तो ये 3 से 5 दिन ले लेगा। ठीक है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एडमिशन क्राइटेरिया की हर कोर्स की कुछ एलिजिबिलिटीज हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपके एग्रीगेट जो है 45% होने चाहिए।
SC ST PW जो है पास होने चाहिए, OBC के लिए 40% है। आपके मार्क्स जो है, एक तो वन लैंग्वेज होगी लिस्ट ए से, और मैथ, अप्लाइड मैथ में पास होना जरूरी है। अभी हम बाद में जो है लिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे, लिस्ट में कौन कौन से दे रखे हैं। अभी अभी आप मोटी मोटी बात समझ लीजिए। लिस्ट जैसे कि उसमें दिया होगा, सब्जेक्ट दिए होते हैं जिनके आधार पे जो है परसेंटेज बनाओगे। दूसरा कोर्स जो है जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसमें भी वन लैंग्वेज और मैथ्स में पास होना जरूरी है। आपके 12th में 45% होने चाहिए। OBC वालों के लिए 40% है, 5% के लेवल ओवर रिलैक्सेशन दी गई है। SC ST के लिए जो है सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर आप सोल से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको जो है क्या नाम है 45% नंबर होने चाहिए जो आपके एग्रीगेट है। और कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा आपका, वन लैंग्वेज लिस्ट ए से, मैथमेटिक्स में पास होना चाहिए, प्लस दो सब्जेक्ट जो है लिस्ट B1 से होने चाहिए। इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ नीचे दिया हुआ है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस अकाउंटेंसी प्लस एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। लिस्ट अभी आपको दिखा दी जाएगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा कहता है सर मेरे को तो BA ऑनर्स इंग्लिश करना है, तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए 45% होने चाहिए। अगर आपके 45% मार्क्स है तो उसमें आप किस तरह से करोगे, इंग्लिश जो लोगे लिस्ट A1 से लोगे, और जो दो सब्जेक्ट होंगे जो है लिस्ट B1 से होंगे, और एक चौथा सब्जेक्ट जो होगा वो लिस्ट B1 और B2 से होगा। सपोज दैट कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आप लेना चाहते हैं तो आपके 45% 12th में होने चाहिए। और OBC कैटेगरी SC से है तो आपको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर OBC से है तो 40%। लगभग लगभग सबकी क्राइटेरिया सेम सही है। लिस्ट ए से एक लैंग्वेज लेंगे, लिस्ट बी से दो सब्जेक्ट लेंगे, और अगर एक बच जाएगा तो आप लिस्ट B1 B2 यानी कि दोनों में से एक ले सकते हैं। यानी कि टोटल 3 सब्जेक्ट उसमें लिस्ट में से ले सकते हैं आप। अगर कोई बच्चा BA प्रोग्राम करना चाहता है यहां से, तो उसमें लिखा हुआ द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। यानी कि 12th पास करना चाहते हो तो आपको कोई विशेष परसेंटेज की डिमांड नहीं की गई है, केवल आप पास होने चाहिए। हाँ, ये अगर BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं तो आपको 50% मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में होने बहुत जरूरी है। और इसमें जो एडमिशन होगा वो मेरिट के बेसिस पे होगा, और सीट भी लिमिटेड है, नया कोर्स है। एक और यूनिवर्सिटी का नया कोर्स है जिस BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी। इसमें जो है 12th क्लास में जो आपको पास होना जरूरी है। एडमिशन जो होंगे टोटली मेरिट बेस पे होंगे। मेरिट आपको पता ही है वो, अभी हमने कहा था लिस्ट 1 लिस्ट 2 से आपको छांटना है, तो आप लिस्टों को जरूर देख लीजिए। नोवा कोर्स है BA प्रोग्राम। इसके लिए आपको केवल पास होना जरूरी है। जब आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे परसेंटेज के लिए, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 2 B1, एंड वन लिस्ट 1 फॉर B1 एंड B2। ये लैंग्वेज कॉम्बिनेशन के लिए ज्यादा परेशान ना होने की जरूरत नहीं है, सबके ही कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है, सारे ऑलमोस्ट वहीं दिए होते हैं लिस्ट में, तो इसलिए बच्चों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी इस बार जो है ड्यू में देखे जा रहा है। जो है वही प्रोसेस वही है, लिस्ट ए से लैंग्वेज लेनी है, फिर आपको मैथमेटिक्स से पास होना जरूरी है, और दो सब्जेक्ट आप लिस्ट A1 और B1 से लेंगे, और B2 जो भी लिस्ट है। हाँ, 45% होने जरूरी है। ऑनर्स कोर्स के लिए विशेषकर आपको बताया गया है कि 45% मार्क्स जरूरी है। अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं तो भी आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। देखिए, जिस लिस्ट की आप बात कर रहे थे वो रही लिस्ट ए सेक्शन 1, ये रही। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं पे हमारे को मिल जाएगा। इसमें से आपको वन लैंग्वेज चुननी है कोई सी भी। देखिए ऊपर क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू बी चूजन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि एडमिशन के लिए आपको इसमें चॉइस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये पढ़ना है वहां पे है, उनके जो सब्जेक्ट है वो तो वहां जो फाइनल किए गए वो है ही। यहाँ तो हमें एडमिशन के लिए ये सब्जेक्ट डालने होंगे बस। तो एक लैंग्वेज यहां से लेंगे लिस्ट से ए से, फिर लिस्ट B में B1 में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे आपके।
कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो अकाउंटेंसी मिल जाएगी, बिजनेस स्टडी मिल जाएगी, साइंस में है तो बायोलॉजी मिल जाएगी, केमिस्ट्री मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबका कॉम्बिनेशन जो है आपका यहीं पे मिल जाएगा। बस आपको ये देखना है कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिस्ट से उठाना है। जब आप फॉर्म भरे हो तो लिस्ट को अच्छी तरह से बस देख लें। एक लैंग्वेज लेनी है और 3 सब्जेक्ट यहाँ से लेने हैं, दोनों लिस्टों से। अगर एज बार की बात करें एडमिशन के लिए क्या एज रहने वाली है, तो कोई मिनिमम एज नहीं है। अगर आप 12th पास हो जाते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है उनको हम स्किप कर देते हैं। प्रोसीजर ऑफ नेम चेंज वगैरह भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है हमारे लिए। बेसिकली एडमिशन से रिलेटेड काम है हमारा भी लेना। अब मेन बात पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, बच्चे इसको जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें स्कैन करना है उनको। आजकल सबके फोन में स्कैनर होता है, तो स्कैन कर देंगे तो उससे क्या होता है, अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। स्टूडेंट हु हैव पास फ्रॉम सीबीएसई टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जो बच्चे सीबीएसई से पास हुए हैं, एक तो उनको अपनी रिसेंट फोटो और सिग्नेचर 10 से 200 केबी में जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। सेकंड, सेल्फ अटेस्टेड जो है कॉपी 10th की मार्कशीट, सेम केबी और फॉर्मेट में। 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है सेम केबी और फॉर्मेट में। अगर कोई बच्चा सीबीएसई से बाहर का है, बहुत सारे होते हैं जो यूपी बोर्ड, अदर बोर्ड वगैरह होते हैं, तो उनके लिए क्या है, फोटोग्राफ आप अपनी उसी फॉर्मेट में करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। थर्ड जो है 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। और फोर्थ जो है, अगर आप कंपार्टमेंट या पास स्टूडेंट हैव टू अपलोड बोथ दियर मार्कशीट, कंपार्टमेंट प्लस पास्ट। अगर कंपार्टमेंट से पास हुआ है तो उसकी मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी। देखिए, दिल्ली में कम इसलिए मांगा जाता है क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं अटैच्ड होता है, तो इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं आती है, ठीक है। और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे भी नहीं है, तो इसलिए परेशानी कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर और मोड ऑफ पेमेंट की, जो है वो जानना लेना बहुत जरूरी है। देखिए, द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू पे देयर फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। दिस इंस्टीट्यूट मेक्स ऑल ट्रांजेक्शन ओनली द अकाउंट फ्रॉम वेयर द फीस हैव बीन डेबिटेड। आपको जो फीस पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन करनी है। जो आप डैशबोर्ड बनाओगे, उसी डैशबोर्ड में जो है आपका फीस का पेमेंट का 3 से 5 दिन जो है बाद रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। 3 कैटेगरी बनाई गई है। इंडियन नेशनल हुआ रेजिडेंसिंग इंडिया, जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए कैटेगरी है। जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल हु आर रेजिडिंग अब्रॉड फॉर द फॉरेन नेशनल सीकिंग एडमिशन, उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। और सी में वो हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, जो आपको पता ही है कौन से होते हैं, वो CWSN होते हैं। इनके लिए फीस का जो है पेमेंट अलग है, चार्ज। अब बात करते हैं कि क्या फीस रहने वाली है। देखिए, बेसिक फी एंड चार्जेस पेबल बाय स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑल ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द सेमेस्टर मोड आर इंडिकेट बिलो। देखिए, आपको पता है कि जो सोल में भी आजकल जो है आपका सेमेस्टर वाइज होने लग गया है, तो जो हमारी फीस है वो सेमेस्टर वाइज जाएगी। तो आइए जानते हैं वो फीस क्या है, वो देखते हैं। अगर बच्चे बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो टोटल फीस जाएगी वो पहले सेमेस्टर की जाएगी, वो 7,820 रुपये जाएगी। अगर कोई बच्चा कहता है कि हमें मटेरियल नहीं लेना है सर, क्योंकि क्या होता है कि सोल में जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आपको किताबें मिलती हैं। अगर आप ऐसा ऑप्ट करते हो कि आपको मटेरियल नहीं लेना है ऑफलाइन मोड पे, यानी कि प्रिंटेड, तो आपको 400 रुपये का डिस्काउंट जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई एडमिशन लेता है तो उसकी फीस जो है जाएगी वो 10,820 जाएगी। और वही है, आपको अगर रिबेट 400 रुपये की मिल जाएगी अगर आप ऑफलाइन मटेरियल जो है नहीं लेते तो। साइकोलॉजिकल की कितनी फीस है, साइकोलॉजी की जो है 10,820 रुपये फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की। रिबेट 400 में सबकी है। अगर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो आपकी जो फीस जाएगी वो 8,320 रुपये जाएगी।
अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं तो भी आपकी जो फीस जाएगी वो 8,320 रुपये जाएगी जब आप पेमेंट करेंगे। अगर बीए बीकॉम प्रोग्राम करते हैं, यानी कि जो बच्चे कॉमर्स वाले बीए प्रोग्राम बीकॉम करते हैं, तो उनको जो फीस है वो 7,820 रुपये जाएगी। कोई बच्चा अगर सोचता है कि मैं जी बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए जो फीस है उसकी आपकी 8,320 रुपये है। यानी कि आप देख रहे हैं कि ऑनर्स कोर्स की फीस जो है लगभग लगभग सेम है। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहेंगे तो भी फीस आपकी 8,320 रुपये है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर करते हैं तो इसकी फीस जो है थोड़ा ज्यादा है, 18,370 रुपये है। अगर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करते हैं तो 18,370 मिलेगी। 400 रुपये की रिबेट आपको पता ही है किस चीज में मिल रही है अगर ऐसा आप करते हैं तो। साइकोलॉजी में भी जो आपको 21,370 रुपये फीस जाएगी। तो इस तरह से आपको फीसों के बारे में बता दिया गया है। ठीक है। कैटेगरी सी की बात करें तो द पीबीवीडब्ल्यू कैटेगरी स्टूडेंट विल हैव टू पे ओनली 130 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। द फीस एंड चार्जेस आर टू पेड ऑनलाइन। यानी कि जो सी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको केवल 130 रुपये पेमेंट करनी है, डिसेबिलिटीज वाले में। अब मेन पॉइंट पे आते हैं 3.7। अगर कोई बच्चा एडमिशन कहता है सर मेरे को तो एडमिशन नहीं लेना या रिफंड कराना है या फिर मेरे को अपना नाम कटाना है, मतलब जो भी कारण हो सकते हैं, तो उसका कहने टोटल फीस शैल बी रिफंडेड टू दोस्त स्टूडेंट हु विड्रॉ देयर एडमिशन टिल द लास्ट डेट ऑफ रेगुलर एडमिशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आफ्टर डिडक्टिंग 500। यानी कि अगर आप टाइम पीरियड में जो है आप एडमिशन जो है डिडक्ट हटवा लेते हैं तो आपको जो है 500 रुपये कटेंगे, बाकी सारी फीस जो है आपको वापस हो जाएगी। तो अगर कोई बच्चा एडमिशन विड्रॉ करना चाहता है तो उसकी फीस में से 500 रुपये ही कटेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। अगर कोई वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कराना चाहता है, जो उसके फीस जो है गवर्नमेंट वालों के लिए तो जो है कोई फीस नहीं है, 6 साल बाद भी कोई फीस नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए 500 है। ये नए बच्चों के लिए कोई जरूरी चीज नहीं है। तो कुल मिला के आज की वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाए होंगे कि कौन कौन से कोर्स है। बेसिकली जो कोर्स है हमारे वो है बीए प्रोग्राम, बी कॉम, बीए ऑनर्स, ये आपके मेन पॉइंट है। और इनकी आपको फीस आपको बता दी गई है कि कितनी कितनी फीस होगी, क्या तरीका रहने वाला है वो आपको बता दिया गया है, कितनी फीस जाएगी वो आपको बता दिया गया है। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल गया होगा कि आपका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कैसे फीस जमा होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आपको एक अच्छी समझ बन पाई होगी। अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप टाटा बाय, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।